हेलो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं सीरम के बारे में। सीरम होता क्या है, आप लोगों की स्किन में किस तरह के बेनिफिट पहुंचाता है, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा और बड़े ही आसान शब्दों में, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार का सीरम को लेकर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। सीरम को लगाने से रिंकल कम होते हैं, आपके स्किन के दाग धब्बे ठीक होते हैं। जैसे कि एक पिंपल के जाने के बाद आपकी स्किन में जो दाग बन जाता है, उन दागों को लाइटन करता है सीरम। जो स्किन में छोटे छोटे गड्ढे जैसे दिखते हैं ना, उन पोर्स को मिनिमाइज करता है। इसके अलावा स्किन को टाइट और खिंची हुई बनाता है, स्किन को ब्राइट बनाता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को निकालता है और ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, एक्ने को कम करता है और नए एक्ने को आने से रोकता है। अब मैंने इतने सारे बेनिफिट बताए सीरम के, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बेनिफिट मैंने बताए हैं वही सारे बेनिफिट, सेम बेनिफिट तो बहुत सारे फेस वॉश में भी मिलते हैं। जैसे विटामिन सी फेस वॉश, मार्केट में बहुत सारे विटामिन सी फेस वॉश आ रहे हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, फाइन लाइन ठीक करता है और डार्क स्पॉट्स को लाइटन करता है। तो फिर जब सेम फेस वॉश हमें वो सारे बेनिफिट दे रहा है, तो हम क्यों एक सीरम का यूज करें। फेस वॉश का मेन काम होता है आपकी स्किन से डर्ट पॉल्यूशन को हटाना। हाँ, इसमें विटामिन सी होता है, तो उस कारण से थोड़ा बहुत आपकी स्किन को ब्राइट और डार्क स्पॉट को लाइटन करने में मदद करता है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि एक सीरम। से बहुत सारे लोग पिंपल को रिमूव करने के लिए, ब्लैक हेड व्हाइट हेड को रिमूव करने के लिए एक फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जो उनके कंसर्न को कुछ हद तक तो ठीक करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वहीं एक सीरम का काम होता है आपकी स्किन की किसी एक प्रॉब्लम को ठीक करना। जैसे कि किसी के स्किन में अगर एक दाग है जो बहुत लंबे समय से है, तो हो सकता है कि फेस वॉश उसे ना निकाल पाए, लेकिन एक सीरम निकाल पाएगा। अब बात कर लेते हैं सीरम को लगाना कैसे है। देखिए, अगर आप लोग बिगनर हैं तो शुरुआत करें कम परसेंटेज वाले सीरम से, जैसे कि 10%, और अल्टरनेट डे पे उसे यूज़ करें। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप रोज़ करें और फिर उसके बाद दिन में दोनों बार यूज़ करें। और दिन में सीरम जब भी लगाएं तो सनस्क्रीन को लगाना बिल्कुल ना भूलें, बहुत जरूरी है। और अगर नहीं लगाएंगे तो शायद रिजल्ट भी ना मिले। तो सीरम को यूज करने की सही उम्र क्या होती है, तो 20 से 25 के बाद आप लोग इसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसी उम्र के बाद हमारे चेहरे पर रिंकल्स, फाइन लाइन दिखने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारी स्किन बूढ़ी दिखने लगती है, जिससे 22 साल का बंदा 28 साल का दिखता है। जब भी आप सीरम लें तो उसका पैच टेस्ट जरूर करें। नेक पे या हाथ पे आप उसे 24 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें और उसके बाद देखें कि वो स्किन अगर रेड है या फिर उसमें इचीनेस हो रहे हैं, तो फिर आप उसे ना लगाएं, और अगर नहीं तो आप बिंदास यूज करिए। अब बात कर लेते हैं कुछ अच्छे सीरम की, और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि सीरम को लेकर किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1, मिनिमलिस्ट 16% विटामिन सी सीरम। ये सीरम बहुत ही अच्छा है, ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, सन डैमेज, डलनेस को खत्म करेगा और डार्क स्पॉट्स को लाइट करेगा। नंबर 2, मामा अर्थ स्किन करेक्ट सीरम। सीरम आपके ओपन पोर्सेस को मिनिमाइज करता है और ब्लैक हेड व्हाइट हेड को निकालेगा, ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिनको एक्ने है एक्ने को आने से भी रोकता है। नंबर 3, डर्माको 20% सीरम। इसका यूज वही लोग करें जो पहले 15% या 16% का सीरम यूज कर चुके हैं। ये सीरम बहुत हाईली इफेक्टिव है, जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा और एंटी एजिंग बेनिफिट देगा। नंबर 4 पे है गार्नियर का बूस्टर सीरम। अगर इस सीरम का यूज आप रोज करते हो दिन में 2 बार, तो ये 3 दिन में आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा और तुरंत डल स्किन टोन और डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा। अब बात कर लेते हैं, जब भी आप विटामिन सी सीरम का यूज करें तो किन बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान देना। आप लोगों को ऐसे प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं जिनमें नाइसिनामाइड हो, रेटिनॉल हो और सैलिसिलिक एसिड हो, क्योंकि अगर आप इन इंग्रेडिएंट के साथ विटामिन सी को मिलाएंगे तो इसका फायदा आप लोगों को नहीं मिलेगा। और मैं तो कहता हूं, जब भी आप विटामिन सी का यूज करें तो ऐसा कोई फेस वॉश यूज करें जिसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट बिल्कुल ना हो, जिसका काम सिर्फ आपकी स्किन को क्लीन करना। और देखिए, सीरम की बोतल को आपको हमेशा डार्क प्लेस में रखना है, ऐसी जगह पे नहीं रखना है जहाँ पे सन की लाइट आ रही हो सकता है फिर उससे आपको उतने बेनिफिट ना मिल पाए जितने मिलने चाहिए।